नमस्कार, आप देख रहे हैं जन तहलका। इस समय विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और इन सरगर्मियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो प्रत्याशी हैं हरियाणा के, उनकी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट के जारी होने के बाद बहुत सारे लोगों को निराशा हाथ लगी है। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के वो लोग निराश हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से राजनीति भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही नाराजगी का दौर पूरे भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश स्तर पर चल रहा है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के इंद्री से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके और विभिन्न पदों पर रह चुके धर्मपाल शांडिल्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि ये जो इस समय भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षाओं का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा का जो दौर चल रहा है, आप उसको किस रूप में ले रहे हैं। आपकी भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वितरण में उपेक्षा की है और ये जो उपेक्षा है, इस उपेक्षा का दंश आपके मन में कितना है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जन तहलका पर स्वागत है जी आपका। धन्यवाद। जन तहलका चैनल का धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। आप जन भावनाओं को उजागर करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक टिकट वितरण की बात और अपने बारे में बात है, मैंने टिकट वितरण के बारे में तो 2009 में पार्टी ने चुनाव लड़वाया था। उसके बाद 2014 में भी टिकट दूसरे को दिया गया, 2019 में भी टिकट दूसरे को दिया गया। मैंने कभी भी कोई रोष प्रकट नहीं किया और पार्टी अपनी सामर्थ्य अनुसार जो कार्य था वो किया। जो पार्टी ने ड्यूटी लगाई उसका निर्वाह किया। मैंने नहीं किया, सभी कार्यकर्ताओं ने किया। लेकिन इस बार जो एक इंद्री हलके के अंदर मुहिम चली है, वो जो एक मुहिम है कि हर कार्यकर्ता जागृत है, इंद्री हलका जागृत है। यहाँ एक एनजीओ ने भी चलाया कि अपना प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के इंद्री विधानसभा से होना चाहिए, जिसके हम भी समर्थन करते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। उसके बारे में हमने समय समय पर अपने पार्टी नेतृत्व को भी अवगत कराया, शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया। और मैंने नहीं कराया, सभी कार्यकर्ताओं ने, जो मुख्य कार्यकर्ता थे उन्होंने कराया। और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि आप चिंता न करें, इसको गंभीरता से लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही कल बात आई और टिकट के बारे में वितरण की बात आई, उसमें वही निराशा हाथ लगी जो इससे पहले हुई। यानी कि अब ये लड़ाई यहाँ आ गई है कि भी कौन भाजपा से जुड़ा हुआ है, कौन भाजपा से नहीं जुड़ा हुआ है। या दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए कि असली भाजपा कौन और नकली भाजपा कौन है। मैं बीच में रोकना चाहूंगा दर्शकों, बहुत बड़ी बात धर्मपाल शांडिल्य जी ने कह दी है। यानी अब लड़ाई टिकटों से तो निकल गई है, अब असली और नकली पे आ गई है। यह असली और नकली का मतलब हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। असली नकली क्या है? असली नकली का मतलब सिर्फ एक ही है कि कुछ लोग तो टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग राष्ट्रीयता के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग करते हैं और वो अपना पूरा समय देते हैं, लंबे समय से समय देते हैं। मैंने अकेले ने समय नहीं दिया, बहुत कार्यकर्ताओं ने समय दिया और भिन्न भिन्न संगठनों से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने समय दिया। अब जिन लोगों ने नहीं किया, सिर्फ वो टिकट तक ही सीमित है, टिकट मिला तो चले गए, रह गए, नहीं मिला तो चले गए। ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं या नेतृत्व को गुमराह करके टिकट लेने में भी वो कहीं ना कहीं बीच में से सफल हो जाते हैं, तो उन लोगों के बीच की लड़ाई है। ये इंद्री हलके के अंदर पूरे के रोष है। पूरे हरियाणा की बात करें तो जगह तरह तरह की खबरें सुनने में आ रही हैं, वो अपने हलके के बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इंद्री में हमें पूरी आशा थी कि स्थानीय कार्यकर्ता को महत्व मिलेगा। किसी गांव से हो, किसी समाज से हो, किसी बिरादरी से हो, हमें इस चीज़ की कोई आपत्ति नहीं। कार्यकर्ता बीच का होगा, बीच का कार्यकर्ता कार्य करेगा। तो ये कहीं ना कहीं दुख हुआ है इस बात का। अच्छा, मैं बीच में थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूँ। ये जब मुहिम भी चल रही थी, ये जो बात आपने कही स्थानीय होना चाहिए, और क्या भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो टिकट वितरण में जिनका हाथ है, क्या आप लोगों ने ये संदेश उन तक नहीं पहुंचाया? कोई बात नहीं की क्या? अपनी भावनाएं हल्के के जनता की नहीं रखी क्या? बहुत सारे सवाल है। बिल्कुल निर्मल जी, हमने समय समय पे मौखिक तौर से भी और बैठकर लिखित में भी ये दिया है कि भी इंद्री हलके के अंदर एक मुहिम चली हुई है और उस मुहिम का हलका पूरा स्वागत करता है। यानी कि यहाँ के हमारे जो 2 लाख से भी ऊपर वोट हैं, जो लोग हमारे यहाँ चल रहे हैं, वो सारे इस बात को चाहते हैं और ऐसा होना चाहिए। और पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया भी था। पता नहीं कहाँ क्या कमी रही और कैसे ये मामला हुआ, तो उससे कहीं ना कहीं हलके के अंदर रोष है। और यहाँ के जो युवाओं के अंदर रोष है, बेरोजगारों के अंदर रोष है, और बाहर के लोगों को यहाँ रोजगार की जो पिछले दिनों में चली है मुहिम, ये रोष है।
उसको देखो, हम हल्के के स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। अरे बड़ा सवाल बहुत बड़ा आ गया है। आप हल्के के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाने देते, उनके साथ समझौता नहीं करें, शिक्षा की दूसरे शब्दों में कह लीजिए, तो क्या पार्टी को इसके लिए कुछ परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पे, क्योंकि वोट तो हल्के की जनता ने देने हैं। वोट तो यहाँ के लोग पोल करेंगे। उन परिस्थितियों में लोग कैसे वोट पोल करेंगे, जो तरह तरह के हमारे पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, तो उसका निराशा तो हाथ लग सकती है। उसका परिणाम जो है ना, हमारे अनुसार पॉजिटिव नहीं आएगा, तो ये हमें उम्मीद है और इसका नुकसान पार्टी को हो सकता है। अच्छा, दूसरी और बात, आप जितनी बड़ी बात कह रहे हैं, क्या पार्टी से त्यागपत्र दे सकते हैं, विरोध कर सकते हैं? कुछ इस तरह की बात चल रही है क्या? नहीं, पार्टी से त्यागपत्र की हमारी कोई बात नहीं है। ना हमारे मन में कोई ऐसी बात है कि हम पार्टी से त्यागपत्र दें। पार्टी के अंदर रह के ही हम अपनी बात कहेंगे। हम कह चुके हैं, आपने ये प्रश्न कर दिया, उस प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि इसका रिजल्ट आ चुका है। इससे पहले हम ये बात भी नहीं कहने के लिए तैयार थे। हम पार्टी से एक ही बात कहना चाहते हैं कि अब भी समय है, अगर समय रहते वो इस पे पुनर्विचार करें। पुनर्विचार करके हल्के की जनता के अनुरूप, मैं नहीं कहता कि धर्मपाल सांडिल्य प्रत्याशी होना चाहिए, नहीं, कोई भी प्रत्याशी हो, किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी गांव से, उसको पुनर्विचार करेंगे तो वो अच्छा लगेगा और यानी उसका रिजल्ट भी हो पॉजिटिव हल्के का। हल्के का होना चाहिए। हल्के का हल्के के अंदर से होना चाहिए। अच्छा, दूसरी और बात, ये पूरे जैसे प्रदेश में नाराजगी का दौर चल रहा है टिकटें ना मिलने से, तो इंद्री हलके में भी कुछ आपको कुछ संपर्क में, आप बहुत पुराने हैं भारतीय जनता पार्टी के, लगातार लोगों के, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता, उनके संपर्क में रहते हैं, आपको कुछ लगा, लोगों ने कुछ कहा है भारतीय जनता पार्टी के ने इस मामले में? भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर कार्यकर्ताओं ने, अधिकतर कार्यकर्ताओं के अंदर रोष है। वो इस बात को बार बार कह रहे हैं, हमारे पास भी बार बार फ़ोन भी आ रहे हैं, कुछ मिल भी रहे हैं। उनके अंदर एक निराशा है और वो कहते हैं भी इसका पुनर्विचार होना चाहिए। हम भी इस बात में थे भी कोई बात इसकी होगी। कार्यकर्ताओं में और विचार नहीं हुआ, मान लीजिए नहीं हो पाया, जैसा कि 90% 99% तो लग रहा है कि इस पर कोई पुनर्विचार नहीं हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व है, उनकी जिस तरह की कार्यशैली है, उसको देख करके ये तय माना जा रहा है कि इस पर पुनर्विचार नहीं होगा। ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के जो निराश लोग हैं, जो इस तरह की गतिविधियों से परेशान लोग हैं, वो क्या कदम उठा सकते हैं आपकी नज़र में? ऐसा, हमने एक मीटिंग बुलाई है और मीटिंग के अंदर जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उनसे सलाह मशवरा इस बात का चल रहा है और इंतज़ार करेंगे। हम इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला लेने वाले नहीं है। जैसा निर्णय वो लेंगे, भारतीय जनता पार्टी का निर्णय लेंगे, उसी प्रकार हम निर्णय लेकर करेंगे। लेकिन ना हमारा त्यागपत्र देने का कोई विचार है, ना भारतीय जनता पार्टी से कोई बगावत करने का विचार है। ठीक है, इसी मंच पे रह के लड़ेंगे। हाँ, इतनी लड़ाई मैं दोबारा फिर रिपीट करने जा रहा हूँ। अब जो ये मामला आया है, ये बहुत ही अति हो चुकी तब आया है, तब मैं बोल रहा हूँ कि अब लड़ाई असली भाजपा और नकली भाजपा, उसके बीच की लड़ाई है। ये इसको हम देखिए दर्शकों, लड़ाई असली और नकली के बीच आई है, लेकिन जिस तरह की निराशा की बात कर रहे हैं, बड़ी मीटिंग बुलाने की बात कर रहे हैं, यदि बड़ी मीटिंग में कोई ऐसा फैसला कार्यकर्ता और इंद्री हल्के की जनता ले ले कि आप चुनाव मैदान में उतर जाएं, या कोई दूसरे आदमी को, आपके बीच के आदमी को चुनाव मैदान में उतार लें, तो क्या तैयार हैं आप लोग? नहीं, अगर चुनाव मैदान की बात भी आएगी, तब भी वो भारतीय जनता पार्टी से ही नॉमिनेशन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से ही हम पेपर फाइल करेंगे, यही सुझाव कार्यकर्ताओं को देंगे। वो पार्टी ने निर्णय लेना है। नहीं, नहीं, कि अथॉरिटी लेटर इसमें थोड़ी-सी दुविधा है। एक तरफ भारतीय ने अधिकृत प्रत्याशी उतार दिया है, और उसके बावजूद यदि आप भारतीय जनता पार्टी के नाम से, उस पार्टी के चिन्ह की मांग को लेकर के यदि आप नामांकन भरते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरते हैं, तो थोड़ी-सी दुविधा होती है, और वो जो दुविधा है, उसका निराकरण कैसे करेंगे? ये निर्णय जो मैं बोल रहा हूँ, ये निर्णय पंचायत के अंदर रखा जाएगा। अपने जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, जो शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता हैं, जो बीच के लोग हैं, जो त्रिदेव कार्यकर्ता हैं, उनके बीच का निर्णय, वो निर्णय उसके होने के बाद ही हम कोई बात करेंगे और इस बारे में बहुत सोच समझ कर, गंभीरता से, इंद्री हल्के के स्वाभिमान को हम ठेस नहीं पहुँचने देंगे। इंद्री हल्के के हित के लिए बात करेंगे। इंद्री हल्के के हित में जो भी बात होगी, वो करेंगे और हम आशा भी करते हैं अपने पार्टी नेतृत्व से कि वो इस पर गंभीरता से विचार करे और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं, ये इंद्री हल्के की उपेक्षा है, अच्छा, इसको बार बार रिपीट ना करें। बार-बार रिपीट ना करें, लेकिन फिर घुमा फिरा के वहीं आ जाते हैं, जो आप पंचायत कर रहे हैं, जो आप मीटिंग बुला रहे हैं,
उस मीटिंग में यदि कोई विस्फोट की बात आ जाती है तो उसके लिए तैयार हैं क्या? नहीं, हमारा आग्रह ये रहेगा, हम किसी विस्फोट में जाने की उसमें स्थिति में नहीं है और ना हमें जाना चाहिए। पार्टी से हम माँग करेंगे और पंचायत जो फैसला करेगी, उसको ही हम पूरा करेंगे, क्योंकि समय आ चुका है, बिगुल बज चुका है। हम चाहते हैं राष्ट्रीयता के साथ जुड़े रहें, लेकिन हमारी भावनाओं को भी मध्य पार्टी नेतृत्व गंभीरता से ले, गंभीरता से सोचे और वो आगे बढ़े। गंभीरता से सोचे, लेकिन जाते-जाते आखिर का एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो बात आप सोच रहे हैं, वही बात पुराने भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सोच रहे हैं, कार्यकर्ता भी सोच रहे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग भी सोच रहे हैं। इस स्वाभिमान की लड़ाई में, इस असली और नकली भाजपाई की लड़ाई में आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? ज़रा हमारे दर्शक देखो, यही अपील हम करना चाहेंगे कि हर कार्यकर्ता संयम से बात करे। अगर ये जानना चाहें आप भी असली कौन और नकली कौन है, ये किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी का नाम लेने की ज़रूरत है। इंद्री हलके की जनता भी जानती है, पार्टी नेतृत्व भी जानता है, कौन असली है, कौन नकली है। उस पे पूरा विचार होगा और मेरा सभी कार्यकर्ताओं से एक अनुरोध है कि हम हरियाणा के हित में और राष्ट्रीयता के हित में बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की रीति-नीति के मुताबिक बात करेंगे, लेकिन ये फैसला बैठ के करेंगे। बैठ के करेंगे। देखिए, बात तो बैठ के है और ये बैठक भी बुलाई जा रही है कि फैसला क्या करेंगे। लेकिन दर्शकों, इतना तय है कि जैसे पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण को लेकर के नाराजगी है, विस्फोट है, त्याग पत्रों का सिलसिला चल रहा है, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इंद्री में बैठे हुए हैं, उनके मन में भी बहुत बड़ी पीड़ा है कि उनकी भावनाओं को दरकिनार करके इंद्री में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बांटा है और टिकट जिस व्यक्ति को बांटा है उसको असली और नकली की पहचान करा रहे हैं। दर्शकों, आप ही पहचान करिए असली कौन है, नकली कौन है। और भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी को झंडा उठा करके चल रहे लोग हैं, क्या वे बड़े विस्फोट का संकेत दे रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की जीत में इन भारतीय जनता पार्टी के जो असली सिपाही हैं, इनका झंडा बीच में अड़ जाएगा? देखते रहिए जनता दल का। मैं हूं MS निर्मल।